युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित युवा संकल्प में हमें आशीर्वाद देने आए बहुत ही ऊर्जावान और हमेशा युवाओं को, राजस्थान को अपने जीवन में, अपनी सेवा में सर्वोपरि रखने वाले बहुत आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, और जिनके बारे में एक लाइन मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये और बात है कि इंसान बन के आया है, इस जमीन पे खुदा का साया है। बहुत आदरणीय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और देश भर में युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने वाले, राजनीति में आगे बढ़ाने वाले, जिनका आशीर्वाद देश भर में युवाओं को हमेशा मिलता रहा, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, बहुत आदरणीय एनएसयूआई के इंचार्ज और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और देश में अन्याय के खिलाफ जो हमेशा एक बेबाक आवाज उठती है, आदरणीय कन्हैया कुमार जी, आदरणीय नरेश ठकराल जी, यूएनएफपीए के हमारे मिस्टर राम और दीपेश जी, एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, हमारे राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक जी, आदरणीय सदस्यगण, पत्रकारगण और सबसे प्यारे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए आप लोग युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो पुनः आपको विश्व युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिवस पर आज राजस्थान के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और आप सब राजस्थान के युवाओं की आकांक्षाओं और आप सबके प्रयासों से जब आपसे हमने बातचीत की, आज राजस्थान की नई युवा नीति बनकर तैयार है और आज इसका मसौदा हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाले हैं। सर, राजस्थान के हजारों युवाओं से हमने, जैसा आपका मार्गदर्शन था, हमने राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग वर्गों से हमने छात्रों से, युवाओं से बातचीत की, चाहे वो छात्र हैं, खेती करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या कोई और काम करते हैं, उनके साथ हम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए और यहाँ तक कि हमने डूंगरपुर बांसवाड़ा में अलग हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ हमने अलग संवाद किया ताकि उनकी अलग अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं। जयपुर में हमने महारानी कॉलेज में हमारी बहनों के साथ अलग से हमने बातचीत की। मालवीय इंजीनियर जो हमारा MNIT है, उसमें हमने जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ अलग बातचीत की। और यहाँ तक कि जो हमारे समाज में थर्ड जेंडर हैं, उनके साथ भी हमने अलग कॉन्वर्सेशन की, क्योंकि उनकी भी अपेक्षाएं राजस्थान से है और युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करना। और आपके मार्गदर्शन में हमने ये एक युवा नीति का एक मसौदा तैयार किया है सर, जिसमें मुख्य तौर पर हमने यूएनएफपीआई के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक जीवन और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो जो मुद्दे हैं उनको इस पॉलिसी में हमने कवर किया है। राजस्थान की कुल आबादी का 28.1% हिस्सा युवाओं का है, जो आप लोग जिस उम्र के बैठे हैं 15 से 29 साल के युवाओं का है। बहुत बड़ा हिस्सेदारी युवाओं की राजस्थान में है। सर, इतनी युवाओं की संख्या एक तरफ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है तो दूसरी तरफ हमारे लिए चैलेंजेस भी हैं कि हम उनको सही रास्ते पर कैसे लेकर जाएं ताकि वो राज्य के समुचित विकास में उनकी भागीदारी हो और वो अपना भी विकास कर पाएं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर, मुझे याद है पिछले साल जून में हमने 28 जून को राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर का शिलान्यास किया और आप उसमें आए थे। हजारों युवाओं के सामने आपने कहा उस दिन कि मैं चाहता हूं कि आने वाला बजट जो है मैं युवाओं को समर्पित करूं, और आपने जैसा कहा वैसा ही ये जो बजट इस बार आया वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं को, हम सबको समर्पित किया है। एक बात याद आती है, एक शेर है
कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये बात हर दिन हम जब देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई, बजट घोषणा की मैं बात कर रहा हूं कि जब बजट घोषणा की बात आती है तो लोग कहते हैं चुनावी साल है, बहुत जल्दी है और बजट सिर्फ बातें हैं, जमीन पर उतरकर कैसे आएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से राजस्थान युवा बोर्ड ने जितनी युवाओं के संबंधित घोषणाएं थी उनको जमीन पर उतारने के लिए हर दिन हर रात हम लोग काम करते हैं और उनमें से अधिकांश हमने सर पूरी की हैं। और मेरे ख्याल से हमने लगभग सारी जो आपकी बजट घोषणाएं पूरी की हैं, और जिनमें मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको कि हमें गर्व होना चाहिए।